नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रोज का तीसरा चैप्टर है द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। और इसमें से ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 वाला वीडियो है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए पैराग्राफ जो चौथा है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम जो पैसेज है उसको देखिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो भी टोटल वर्ड मीनिंग आपको मिलेगी वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India. देखिए कह रहे हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग, जो गंगा नदी है उसका जो जल है वह स्माइलिंग करता रहता है। यानी जब भी आप उस जल को देखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आप जब भी उस जल को देखेंगे वह हमेशा 100% एक्टिव रहेगा, उछल कूद करेगा, बिल्कुल शानदार तरीके से वह बहता रहता है। तो कह रहे हैं कि गंगा नदी का जो जल है वह हमेशा स्माइलिंग करता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, अर्थात वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। एंड डांसिंग, वह हमेशा डांस करता है। डांस मतलब एक्टिव रहता है, यानी वह हमेशा बिल्कुल सक्रिय रहता है, इधर उधर बहुत तेजी से गति करता रहता है। इन द मॉर्निंग सनलाइट, मॉर्निंग में सुबह को, सनलाइट सूर्य के प्रकाश में, सुबह को सूर्य के प्रकाश में जब भी आप गंगा नदी के जल को आप देखेंगे तो वह स्माइलिंग करता रहता है और वह डांसिंग करता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, एक्टिव रहता है, हमेशा इधर से उधर वह सक्रिय रहता है, गति करता है। एंड डार्क, और अंधेरे में, अर्थात जब आप रात में इसके जल को देखेंगे तो एंड ग्लूमी, यह पूरी तरह से बिल्कुल ग्लूम रहता है, यानी उदास रहता है, निराश रहता है, दुखी रहता है। अर्थात जब आप अंधेरे में गंगा नदी के जल को आप देखेंगे तो यह उदास रहेगा, दुखी रहेगा। उदास और दुखी का मतलब यह है कि यह रात में बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। एंड और फुल ऑफ मिस्ट्री, और यह जो जल है यह फुल भरा हुआ ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य से, यह रहस्य से भरा हुआ है। यानी गंगा नदी का जो जल है, जो गंगा नदी है, इसमें तमाम तरह के रहस्य छुपे हुए हैं, जिस रहस्य के बारे में मनुष्य को कभी भी कोई जानकारी नहीं हो सकती। एज द इवनिंग शैडोज, एज जैसे कि द इवनिंग, शाम को जो शैडो में से छाया होती है, फॉल में से गिरती है, जैसे ही शाम होती है, अर्थात जैसे ही सूर्य ढलता है, डूबता है, तो जो सूर्य की डूबने से जो छाया होती है वह गिरती है, समाप्त होती है, तो उसी समय यह जो चीजें हैं यह डार्क दिखाई देती, उदास दिखाई देती है और रहस्य से भरे हुए दिखाई देते हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, कह रहे हैं कि इन विंटर में, शीत ऋतु के समय, अर्थात ठंडी के मौसम में, नैरो में बिल्कुल यह संकीर्ण दिखाई देती है, बहुत छोटी, बहुत पतली दिखाई देती है। स्लो, इसके जल का जो वेग होता है वह बिल्कुल स्लो होता है, बिल्कुल कम स्पीड में चलता है। एंड ग्रेसफुल, और शानदार तरीके से, स्ट्रीम मीन्स यह जो छोटी नदी होती है, स्ट्रीम मतलब जल धारा कह सकते हैं, या छोटी नदी या धारा कह सकते हैं, पानी का बहाव कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इन विंटर, विंटर के समय में यानी जाड़े के समय में, ये नैरो, यह बिल्कुल पतली संकीर्ण दिखाई देती है। स्लो, इसका जो जल होता है वह स्लो चलता है, बहुत ही धीमी गति से चलता है। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और यह बहुत ही शानदार तरीके से बहने वाली एक जलधारा के रूप में बहती है। एंड ए वास्ट रोरिंग, एंड और ये वास्ट मीन्स बहुत ही विशाल, और रोरिंग मीन्स यह आवाज करती है, गर्जना करती है, दहाड़ती है। जब भी गंगा नदी का जो जल है जब भी वो बहता है तो वास्ट मीन्स बहुत ही तेज, रोरिंग मीन्स आवाज निकलती है बहुत ही तेज, जैसे झरना होता है या कहीं पर भी जो जल है अगर ऊपर से ऊंचाई से अगर नीचे गिरता है तो वह आवाज करता है, उसी प्रकार से इसका जल जब बहता है
तो वास्ट रोरिंग बहुत तेज आवाज करता है, दहाड़ता है थिंग। और यह एक ऐसी चीज होती है जैसे कि ड्यूरिंग मीन्स दौरान द मानसून, मानसून के समय। और इसका जो जल है वह मानसून के समय बिल्कुल दहाड़ता है, बहुत तेजी के साथ यह आवाज करता है। ब्रॉड बोजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, जो गंगा नदी है यह ब्रॉड मीन्स बहुत ही विस्तृत, बहुत चौड़ा, बहुत ही विशाल। बोजम मीन्स इसका वक्ष स्थल है। गंगा नदी का जो वक्ष स्थल है, जो सीना है, इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, इसका यानी जितने क्षेत्र में यह फैली हुई है यह बहुत ही विशाल है, ब्रॉड है, चौड़ा है, विस्तृत है। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग एज द सी, जैसे कि समुद्र होता है। जिस प्रकार से समुद्र का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका जो वक्ष स्थल है बहुत ही दूर तक फैला होता है, उसी प्रकार से जो गंगा नदी है उसका भी जो क्षेत्रफल है अर्थात उसकी जो गोद है वह बहुत ही दूर तक फैली, बहुत विशाल है। उतना ही विशाल है जैसे कि समुद्र का जो क्षेत्रफल है वो विशाल होता है। अर्थात जिस तरह से समुद्र जितने दूर तक फैला होता है उसी प्रकार से यह भी होती है, गंगा नदी होती है। यह समुद्र से किसी भी तुलना में कम नहीं होती, अर्थात इसका भी रूप वैसे ही भयंकर और खतरनाक दिखाई देता है, वैसे ही विशाल आकार दिखाई देता है जैसे कि समुद्र का जो आकार है, जो क्षेत्रफल है वो भयंकर दिखाई देता है। एंड और विथ समथिंग, एंड और विथ मीन्स साथ में, समथिंग मीन्स जो कुछ चीजें हैं, ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और जो गंगा नदी है इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी पावर है, शक्ति है, टू डिस्ट्रॉय जो नष्ट कर सकती है। सी मीन्स समुद्र की। जिस प्रकार से समुद्र के पास इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि वह जिस चीज को चाहे, जब चाहे तब वो तुरंत बहुत कम समय में उसको डिस्ट्रॉय कर सकता, उसको नष्ट कर सकता। उसी प्रकार से जो गंगा नदी है वह कोई साधारण या मामूली, कोई सामान्य नदी नहीं है, बल्कि वह भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि समुद्र होता है। और समुद्र की तरह इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह जब चाहे तब उतना ही विनाश वह भी कर सकती है, उतना ही नुकसान यह भी कर सकती है जितना कि समुद्र नुकसान कर सकता है। The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India। कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है has been to me, वह मेरे लिए रह चुकी है, ये सिंबल एक प्रतीक रह चुकी है। गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक रह चुकी है, एंड मेमोरी वह याद रह चुकी है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक रह चुकी है और वह मेरे लिए पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की याद दिलाती है। वही एक ऐसी चीज है जिसको जब भी मैं इस नदी को देखता हूँ, जब भी मैं इसके जल को देखता हूँ तो मुझे प्राचीन भारत की याद आती है। रनिंग यह दौड़ती है, चल रही है, कंटिन्यू यह फ्लो कर रही है, बह रही है, इनटू द प्रेजेंट। वर्तमान में जो गंगा नदी इसका जो जल है वह वर्तमान में बह रहा है, चल रहा है, एंड फ्लोइंग ऑन। और यह इसके जल का जो बहना है वह जारी रहेगा, टू द ग्रेट ओशन, जो सबसे बड़ा महासागर है, ऑफ द फ्यूचर में भविष्य का। गंगा नदी का जो जल है वह वर्तमान में तो बह रहा है, दौड़ रहा है कंटिन्यूली, लेकिन ये फ्लोइंग ऑन, इसका जो जल है यह बहना जारी रहेगा। अर्थात जो गंगा नदी है वह प्राचीन समय से, लंबे समय से भारत में रह चुकी है, अर्थात इस पृथ्वी पर रह चुकी है, और उसका जो जल है वह रनिंग इनटू द प्रेजेंट, ठीक है, उसका जो जल है वह वर्तमान में भी बह रहा है और आगे फ्यूचर में, भविष्य में भी वह जो ग्रेट ओशन है, जो सबसे बड़ा महासागर है, वहां तक भी यह कंटिन्यू हमेशा लगातार क्या करता रहेगा, बहता रहेगा। सीधे समझिए कि जो गंगा नदी है वह प्राचीन समय में भी बह रही थी, वर्तमान में भी बह रही थी, और आने वाले भविष्य में भी यह बहती रहेगी। और यह तब तक बहती रहेगी जब तक पृथ्वी पूरी तरह से महासागर का रूप नहीं ले लेती। अर्थात जब पृथ्वी पूरी तरह से महासागर में विलीन हो जाएगी तो गंगा नदी का जो जल है वो भी ऑटोमेटिक महासागर में विलीन हो जाएगा, अर्थात तब उसका जो अस्तित्व वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वह महासागर में पूरी तरह से मिल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जो गंगा नदी का जल है वह पास्ट में भी बहता आ रहा है, प्रेजेंट में भी बहेगा, और जो फ्यूचर है उसमें भी वह महासागर, अर्थात जब तक कयामत नहीं आती, जब तक प्रलय नहीं आ जाती, तब तक यह
कंटिन्यूली हमेशा क्या करता रहेगा, बहता रहेगा। अर्थात भविष्य में जब तक प्रलय नहीं आती तब तक गंगा जो नदी है वह इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए कायम रहेगी, बनी रहेगी। अगला जो पैसेज है नंबर 5, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एंड मीन्स और दो मीन्स यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, कह रहे हैं कि एंड और दो मीन्स यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया है, मच मीन्स अत्यधिक ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, कह रहे हैं कि एंड और दो मीन्स यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया है, मच मीन्स ज्यादातर ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपराएं हैं, एंड कस्टम और जो रीति रिवाज है, कह रहे हैं कि यद्यपि मैं क्या किया हूँ, जो पास्ट ट्रेडिशन है, जो पुरानी परंपरा है, एंड कस्टम और जो पुराने रीति रिवाज हैं, उसको मैंने डिस्कार्डेड कर दिया है। मच मीन्स ज्यादातर, जो पुरानी परंपरा और रीति रिवाज है उसको मैं ज्यादातर त्याग चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। अर्थात इस चीजों में मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। एंड और आई एम एंसस, कह रहे हैं कि और मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ। दैट मीन्स कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, कह रहे हैं कि और आई एम एंसस, मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। दैट मीन्स कि इंडिया शुड रीड, इंडिया को रीड मीन्स मुक्ति पाना होगा, स्वतंत्र होना होगा। हरसेल्फ मतलब खुद से, भारत को खुद से स्वतंत्र होना होगा, आजाद होना होगा। ऑफ ऑल साइकिल, सभी प्रकार की बेड़ियों से, सभी प्रकार की जंजीरों से, सभी प्रकार की गुलामी से। कह रहे कि मुझे चिंता इस बात की हो रही है, मैं यह चाहता हूं कि भारत को क्या करना चाहिए, सभी प्रकार की जंजीरों से, सभी प्रकार के बंधन, सभी प्रकार की गुलामी से इसको हमेशा के लिए, हर सेल्फ मतलब खुद से ही हमेशा के लिए, रीड मतलब क्या करना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद हो जाना चाहिए। और यह जो सभी प्रकार के बंधन है, जो बेड़ियां हैं, जो गुलामी है, दैट बाइंड जो क्या करती हैं, बांधती हैं, रोकती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेंट हर, कह रहे हैं कि दैट बाइंड जो बांधती हैं, एंड और कॉन्स्ट्रेंट रोकती है, हर मीन्स उसको, जितनी भी ये गुलामी की क्या है जंजीरें हैं, जो भी जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, जो उसको नियंत्रित, बाइंड मतलब जो उसको बांध करके रखती हैं, कॉन्स्ट्रेन मीन्स जो उसको रोक कर रखती है, उसको नियंत्रित करके रखती हैं, इन सभी चीजों से उसे मुक्ति चाहिए, उसको आजादी चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। एंड और डिवाइड हर पीपुल, जो गुलामी होती है, डिवाइड वह विभाजित कर देती है, बांट देती है, हर पीपुल मीन्स अपने लोगों को। गुलामी एक ऐसी पावरफुल चीज है जो अपने ही लोगों को आपस में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, आपस में उसे अलग करती है, बांटती है। एंड और सप्रेस वह दबा देती है, रोक देती है। वास्ट नंबर्स जो अत्यधिक जो संख्या है, जो विशाल संख्या है, ऑफ देम मीन्स उनका, कह रहे हैं कि जो गुलामी है वह अपने लोगों को डिवाइड करती है, एंड सप्रेस और वह दबा देती है, रोक देती है। वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको वह पूरी तरह से रोक देती है। एंड और प्रिवेंट, वह रोक देती है द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, कह रहे हैं कि एंड और प्रिवेंट वह रोक देती है द फ्री डेवलपमेंट, जो स्वतंत्र ऑफ द माइंड मीन्स ऑफ द बॉडी मीन्स शरीर का, एंड द स्पिरिट और आत्मा का। कह रहे हैं कि यह क्या करती है, विशाल संख्या में हमारे मानसिक विकास को पूरी तरह से रोक देती है। जो हमारे बॉडी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर के विकास को, स्वतंत्र विकास को पूरी तरह से रोक देती है। और हमारे स्पिरिट, आत्मा के विकास को यह पूरी तरह से क्या करती है, रोक देती है। दो मीन्स यद्यपि आई सीक, दो यद्यपि आई मैं सीख, मैं ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, ऑल दिस इन सभी चीजों को, यद्यपि मैं इन सभी चीजों को ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, एट फिर भी आई डू नॉट विश, यद्यपि मैं इन सभी चीजों की हमेशा तलाश करता हूँ, मैं हमेशा इसको खोजता हूँ, एट फिर भी आई डू नॉट विश, फिर भी मैं यह इच्छा नहीं करता हूँ कि टू कट माई सेल्फ, कि मैं कट अलग हो जाऊं, माई सेल्फ मतलब खुद से, आप फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, यह जो प्राचीन भारत की जितनी भी जुड़ी हुई यादें हैं, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से,
कह रहे हैं दो मीन्स यद्यपि आई सीक मैं ढूंढता हूँ, मैं तलाश करता हूँ, ऑल दिस इन सभी चीजों को, एट फिर भी आई डू नॉट विश मैं यह इच्छा नहीं करता हूँ कि टू कट माई सेल्फ मैं खुद अलग हो जाऊं, दूर चला जाऊं, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। यह जो प्राचीन भारत की यादें हैं, यह जो प्राचीन भारत की जो पवित्र नदी जो गंगा नदी है उसकी जो भी यादें हैं, उस यादों से मैं अपने आप को हमेशा के लिए पूरी तरह से मैं कट नहीं कर सकता, मैं हमेशा के लिए उससे दूर नहीं जा सकता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू। आई एम प्राउड मुझे गर्व है, ऑफ दैट उस चीज के लिए, आई एम प्राउड मुझे गर्व है, ऑफ दैट उस चीज के लिए, ग्रेट इनहेरिटेंस जो उत्तराधिकार है, मुझे इस उत्तराधिकार पर बहुत ही गर्व है, घमंड है, दैट हैज बीन जो हम लोगों का हो चुकी है, एंड इज और है, आवर्स मीन्स हमारा है। कह रहे हैं कि आई एम प्राउड मुझे गर्व है, मुझे घमंड है, ऑफ दैट उन चीजों के लिए जो ग्रेट इनहेरिटेंस जो अत्यधिक क्या है, महान उत्तराधिकार है, उस पर मुझे गर्व है, दैट हैज बीन एंड इज आवर्स जो हम लोगों का है, एंड और आई एम कॉन्शियस और मैं जागरूक हूँ, दैट मीन्स की आई टू मैं भी लाइक पसंद करता हूँ, ऑल ऑफ अस, एंड और आई एम कॉन्शियस और मैं जागरूक हूँ, मैं इस चीज को अच्छी तरह से जान रहा हूँ, दैट मीन्स की आई टू लाइक मैं भी पसंद करता हूँ, ऑल ऑफ अस और हम सब लोगों में से सब लोग क्या करते हैं, इस गंगा नदी को पसंद करते हैं। आई एम ए लिंक और हम लोग एक कड़ी हैं, इन द अनब्रोकन चेन और कभी न टूटने वाली, कभी अलग न होने वाली एक श्रृंखला, एक जंजीर के हम लोग एक लिंक है, एक कड़ी है, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री, विच मीन्स जो गोज बैक जो वापस जाता है, टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री जो इतिहास के उदय के समय, जब इतिहास का प्रारंभ हुआ था तो उस समय वह हमें ले जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इन द इमेमोरियल मीन्स जो यादें हैं, पास्ट ऑफ इंडिया जो प्राचीन भारत की जो प्राचीन यादें हैं उसके बारे में यह हमें याद दिलाती हैं। दैट चेन इस श्रृंखला को आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन इस श्रृंखला को, इस कड़ी या इस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक हमें तोड़ना नहीं है, अर्थात जो गंगा नदी है इससे संबंधित जो भी इतिहास है, जो पौराणिक कथा है या जो भी कहानियां हैं, जो गीत है, इन चीजों के माध्यम से हमें इसकी जो भी संस्कृत है, जो परंपरा है, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसके थ्रू हमें इसे एक फेस्टिवल से रिमेम्बर करना चाहिए, इसे याद करना चाहिए और इससे जितना ज्यादा हो सके उतने इंस्पिरेशन को अचीव करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम इस चेन को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर आप इसको हमेशा बार बार इसको याद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दैट चेन, इस श्रृंखला को आई वुड नॉट ब्रेक हमें तोड़ना नहीं है। क्यों? फार क्योंकि आई ट्रीजर इट, फार क्योंकि आई मैं ट्रीजर इट, मैं इसमें संचित करके रखता हूँ, एंड सीक और ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा को। फार क्योंकि आई ट्रीजर इट, मैं इसमें संचित करके रखता हूँ, यह मेरे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, कीमती चीज है और इसमें मैं संचित करके रखता हूँ, इकट्ठा करके रखता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन और प्रेरणा को तलाश करता हूँ, खोजता हूँ, फ्रॉम इट मीन्स इससे, अर्थात इस गंगा नदी से रिलेटेड चाहे जो भी चीजें हों उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, कह रहे हैं कि एंड और एज विटनेस जैसे कि एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन यह जो मेरी इच्छा है, एंड और एज माई लास्ट होमेज और यह मेरी सबसे अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज मीन्स भारत के कल्चरल मीन्स जो सांस्कृतिक इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकार के लिए, एंड और एज विटनेस जैसे कि एक साक्ष्य के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन एक साक्ष्य, एक प्रमाण के रूप में यह जो मेरी इच्छा है, एंड और एज माई लास्ट होमेज और यह मेरी सबसे अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के लिए,
आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, कह रहे हैं कि मैं इस रिक्वेस्ट को, इस एप्लीकेशन को, इस प्रार्थना पत्र को मैं तैयार कर रहा हूं। दैट मीन्स कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक छोटी सी मुट्ठी भर मेरे राख को बी थ्रोन क्या किया जाए, फेंक दिया जाए इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। कह रहे हैं कि मेरी सबसे अंतिम इच्छा यह है कि मेरे शरीर की एक छोटी सी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाए, टू बी कैरीड। और वह क्या करेगी, जो गंगा नदी है वह टू बी कैरीड, वह ले जाएगी टू द ग्रेट ओशन, सबसे बड़े महासागर तक ले जाएगी। दैट वासेस, जो धोता है, जो टच करता है, स्पर्श करता है इंडियाज, भारत के सोर्स मीन्स तटों को। कह रहे हैं कि जब उस राख को गंगा नदी में इलाहाबाद में जब फेंक दिया जाएगा तो जो गंगा नदी है वो उस राख को उस महासागर तक ले जाएगी, उस सबसे बड़े महासागर तक ले जाएगी, जो महासागर भारत को चारों ओर से घेरे हुए है और वह भारत के सभी तटों को, सभी किनारों को वह टच करता है, स्पर्श करता है। अगला पैराग्राफ देखिए, कह रहे हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, लास्ट पैराग्राफ है, द मेजर पोर्शन, जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन भाग है ऑफ माई एसेस, मेरी राख का, शुड हाउ एवर, शुड चाहिए, हाउ एवर यहाँ तक कि बी डिस्पोज्ड, उसका निपटारा किया जाए, ऑफ अदरवाइज अन्यथा। कह रहे कि मेरे शरीर की एक छोटी सी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए और शेष जो शरीर की राख का जो शेष बचा हुआ जो बड़ा वाला भाग है उसका डिस्पोज, निपटारा किया जाए, यानी जैसा वे कह रहे हैं वैसा उसके साथ किया जाए। ऑफ अदरवाइज अन्यथा आई वांट, अन्यथा आई वांट मैं चाहता हूं कि दीज, इन राख को टू बी कैरीड, ले जाया जाए। कह रहे हैं कि अन्यथा मैं यह चाहता हूं कि दीज, इस राख को टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप, बिल्कुल ऊंचाई तक ले जाया जाए, इनटू द एयर मीन्स हवा में। या तो मैं यह चाहता हूं कि इस राख को हवा में, आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन। कह रहे हैं कि हवाई जहाज के माध्यम से यह जो राख है इसको आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और इसे बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, और अत्यधिक ऊंचाई तक ले जा करके और उस ऊंचाई से इस राख को बिखेर दिया जाए, दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर गिरा दिया जाए, बिखेर दिया जाए, वेयर, जहां पर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पर भारत के जो भी किसान हैं वे टॉयल करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पूरे दिन भर वे कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट मीन्स, ताकि दे माइट मिंगल। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो, सो दैट मीन्स, ताकि दे माइट मिंगल, ताकि इनकी जो राख है वह माइट मिंगल मीन्स मिल जाए, विथ द डस्ट एंड सॉयल, विद द डस्ट मीन्स धूल के साथ, एंड सॉयल और मिट्टी के साथ, ऑफ द इंडिया मीन्स भारत के। कह रहे हैं ऐसा इसलिए है जब एरोप्लेन की मदद से बिल्कुल ऊंचाई से इनके शरीर की जो राख है उसको स्कैटर्ड किया जाएगा, बिखेरा जाएगा, तो वह भारत के प्रत्येक खेतों में आकर गिरेगी और उन खेतों में आकर उन खेतों के धूल और मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिल जाएगी, जिन खेतों में भारत के जो मेहनती जो किसान हैं वे हमेशा के लिए क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अपने पसीने को बहाते हैं। एंड बीकम, और वह बन जाएगा, एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहे कि और वह जो राख है वह बीकम, वह बन जाएगी, एन इंडिस्टिंग्विशेबल, एक अभिन्न पार्ट, अंग बन जाएगी, ऑफ इंडिया मीन्स भारत का, और इस प्रकार से वह जो राख है वह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, अर्थात वह भारत से कभी भी अलग नहीं हो पाएगी। लास्ट में 2 लाइन देखिए, कह रहे हैं कि आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल, मैं इस इच्छा पत्र को, इस वसीयत नामे को लिखा हूं, एंड टेस्टामेंट, और इच्छा पत्र को लिखा हूं, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, यानी 21 जून को, इन द ईयर 1954, अर्थात 1954 में। कह रहे हैं कि आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल, मैं इस वसीयत नामे को, एंड टेस्टामेंट, और इस इच्छा पत्र को नई दिल्ली में, कह रहे हैं कि 21 जून 1954 ईस्वी को मैं इसे क्या किया हूं, लिखा हूं।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल इसका जो टेक्स्ट वाला पार्ट था सब कुछ समाप्त हो गया। अगली वीडियो में जो पार्ट 4 की वीडियो होगी उसमें आपको एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आज के लिए